एक्सेल की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। इस वक्त हमने बुक 1 ओपन की हुई है, वर्कबुक 1 ओपन की हुई है, आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है और इसके अंदर एक शीट बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। ठीक है, वर्कबुक में हम मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि कितनी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसका जवाब है अनलिमिटेड वर्कशीट। आप जितनी चाहें वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी वर्कशीट हैंडल कर सकती है और आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट ऐड करने के लिए ये नीचे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, जस्ट आप इसको क्लिक कीजिए और वर्कशीट ऐड हो जाएगी। ये वर्कशीट 2 हो गई, प्लस के साइन को क्लिक कीजिए, ये वर्कशीट 3 हो गई। वर्कशीट कॉलम्स पे और रॉज पे मुश्तमिल होती है। ये ऊपर ABCDEFGH, ठीक है, ये कॉलम्स हैं और इसी तरह ये नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रॉज हैं और रॉज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक वर्कशीट में कितनी रॉज और कितने कॉलम्स होते हैं और कितने सेल होते हैं? इसकी मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ, एक शॉर्टकट टिप मैं आपको बता देता हूँ कि आप आसानी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आप जस्ट शीट के लेफ्ट साइड पे आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें, आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद लेफ़्ट माउस की प्रेस कीजिए और ये आपको नेम बॉक्स में रॉज और कॉलम्स नज़र आ जाएंगे। तो कितनी रॉज होती हैं? 1,48,576 रॉज हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। और सेल मालूम करने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए आप फार्मूला बार में = डालें और इसके बाद रॉज डालें। कितनी रॉज हैं? 1,48,576। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉलम से। कॉलम्स कितने हैं? 16,384 और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो कितने सेल हैं? 17,169,869,184 सेल्स। कितने सेल्स हैं? अब आपको मालूम चल गया। तो ये आसान तरीका है कि आप अगर अपने शीट में कॉलम्स और रॉज मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये मालूम चल गया कि आपकी वर्कशीट में कितने कॉलम्स, कितनी रॉज और कितने सेल्स होते हैं। सबसे आसान तरीका यही है। अच्छा, हम इसको यहाँ से अंडू कर देते हैं। हमने अभी तक अपनी एक्सेल फाइल सेव नहीं करी है, हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ से हम सेव पे आएंगे। अच्छा, सेव पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव एज़ के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो वो सेव एज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे उसने ऑप्शन दे दिए कि आप वन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, दिस PC में सेव करना चाहते हैं, या आप यहाँ से इसको डायरेक्टली ब्राउज़ कीजिए और लोकेशन दे दीजिए जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं और हम दिस PC में इसको सेव करते हैं और फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं। आप यहाँ से अगर इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, आपके सामने सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से जहाँ भी सेव करना चाहें, C ड्राइव में करना चाहें, D ड्राइव में करना चाहें, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर लेते हैं, ये ठीक जगह है। और मैं इसको नाम दे देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ इसको माय पर्सनल सेव का। और बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन है वो एक्सेल की वो है .xlsx। ठीक है, आप अगर चेंज करना चाहते हैं, फाइल टाइप चेंज करना चाहते हैं तो ये साइड में ड्रॉप डाउन एरो की है, इसको जस्ट प्रेस कीजिए। यहाँ से आपको तमाम एक्सटेंशंस मिल जाएंगी आप जिसमें भी सेव करना चाहें। इसमें से कुछ मशहूर हैं जैसे कि एक्सेल टेम्पलेट है, टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है और नीचे ये PDF फाइल है। हम बाद में बात करेंगे कि हम अपने फाइल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल में किस तरीके से सेव कर सकते हैं या अपनी एक्सेल फाइल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल में। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट .xlsx में ही सेव करते हैं और डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं
और ये हमारी फाइल सेव हो गई, माई पर्सनल सेव टू दिस पीसी। ठीक है, अब हम अगर इसमें कुछ डेटा ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसमें डेटा ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको अब हम सेव करते हैं तो ये डायरेक्टली सेव हो जाएगी। सेव पे जाते हैं हम, यहाँ से सेव करते हैं तो ये डायरेक्टली सेव हो जाएगी। सेव एज़ का हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि हम इस फाइल को पहले से सेव कर चुके हैं। और अब हम मज़ीद इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल फाइल है जिसमें हमारा डेटा 1 2 3 है वो भी रहे, और ये 1 2 3 जो हमने कैरेक्टर्स में लिखे हैं ये भी रहे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद हमने यहाँ से इसको सेव एज़ करना है। ठीक है, जब हम यहाँ से इसको सेव एज़ करेंगे तो वो यहाँ पे दे देगा फाइल माई पर्सनल सेव। तो हम इसको चेंज कर देंगे माई पर्सनल सेव टू और यहाँ से सेव कर देंगे। जब हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे तो अब जो है हमारे पास ये दोनों फाइल्स मौजूद रहेंगी। अब देखें, हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ से जाते हैं फाइल में और यहाँ से ओपन करते हैं तो आप ये देखें माई पर्सनल सेव टू और माई पर्सनल सेव। तो आप जो भी ओपन करना चाहें तो वो ओपन हो जाएगी। ये आपकी ओरिजिनल फाइल है जिसमें कि आपके पास 1 2 3 डेटा है, और जबकि आप दूसरी फाइल ओपन करेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 कैरेक्टर्स में भी मिल जाएगा। तो ये जब हम चाहते हैं कि हमारी ओरिजिनल फाइल डैमेज ना हो तो हम इस तरीके से उसको सेव एज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास उसकी एक कॉपी भी आ जाती है। इसके अलावा हम यहाँ से फाइल में आएंगे, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ नीचे भी आपको ये नज़र आ रही होंगी फाइल्स, तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि आप अपनी फ़ाइल को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको डिफरेंट एक्सटेंशंस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल में सेव कर सकते हैं। वर्कशीट के बारे में आपको मालूम चल गया, अब आप किसी को भी समझा सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ टू कस्टमाइज एक्सेल रिबन एंड हाउ टू ऐड टैब्स इन एक्सेल।